क्लास 8 का क्लास है हिस्ट्री, एसएसटी का पार्ट हिस्ट्री जो होता है उसका क्लास है, ठीक है। सो द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947, जो लोग बंगाली में पढ़ते हो उनके लिए है যারা বাংলায় পড়ো তাদের জন্য आप लोगों का चैप्टर का तुम्हारे चैप्टर नाम হচ্ছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গঠন, বা যাদের বইয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে কোনো চ্যাপ্টার যদি থাকে তাহলে ওই চ্যাপ্টারটাই, ঠিক আছে। सो द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1870 থেকে 1947 পর্যন্ত, 1870 से लेकर 1947 तक, ঠিক আছে। কি কি চেঞ্জেস হয়েছিল, কেন ন্যাশনাল মুভমেন্টস হয়েছিল, কি কারণে হয়েছিল, सॉरी, कि कौन सी रीजन था, वो सब कुछ आप लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा कि क्यों हम लोगों को नेशनल मूवमेंट चाहिए था, क्यों हम लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए था। हम लोग तो ब्रिटिश के दखल में थे, আমরা ব্রিটিশের দখলে ছিলাম, ব্রিটিশদের কন্ট্রোলে ছিলাম, বাট ওয়াই উই নিড, কেন আমাদের প্রয়োজন ইন্ডিপেন্ডেন্স, স্বাধীনতা। স্বাধীনতার আগে 1870 থেকে 1947 এর মধ্যে কি কি হয়েছিল, কি ভাবে আমরা 1947 साले स्वाधीनता पाई, कैसे कैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे जो हमारा 1947 के 15 अगस्त को हम लोगों को मिला, कैसे मिला, क्या किया, हमारे जो नेशनल लीडर्स है, ঠিক আছে, আমাদের যে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বরা আছে তারা কি কি করেছে সেগুলো আমরা দেখব এই চ্যাপ্টারে, ঠিক আছে। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली जो इंसिडेंट्स हुआ था, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट, रावलट मूवमेंट, या फिर आपको मिलेगा लाइक জালিয়ানওয়ালাবাগ मैसेक्रे, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, সবকিছু তোমরা এই চ্যাপ্টারে দেখতে পাবে। এন্ড ইট ইজ ভেরি ভেরি ইজি চ্যাপ্টার, খুবই সহজ সোজা, ঠিক আছে। একটু মনোযোগ দিও বাস, তাহলেই চলবে। গিভ এ লিটল অ্যাটেনশন টু দিস চ্যাপ্টার এন্ড ইউ উইল গেট ইট ভেরি ইজিলি, ওকে। দেখো, এটা হচ্ছে প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারের একটা ডেসক্রিপশন, যে তোমরা আগের চ্যাপ্টারে কি কি পড়েছিলে। চ্যাপ্টারটা শুরু হয় এখান থেকে, ঠিক আছে। দ্য ইমার্জেন্স অফ ন্যাশনালিজম মানে কি, দ্য ইমার্জেন্স অফ ন্যাশনালিজম মানে হচ্ছে জাতীয়তাবাদের, ঠিক আছে, মানে আমাদের যে लाइक कंट्री हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसका क्यों इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, क्यों हमको আমাদের কেন ওইটার স্বাধীনতা চাই, কেন আমরা আমাদেরকে কন্ট্রোল করতে চাই, ব্রিটিশরা কেন আমাদের কন্ট্রোল করবে, ওই যে नेशनलिज्म मनोभावটা, ওই যে জাতীয়তাবাদী मनोभाव, वो जो नेशनलिज्म का एक माइंडसेट होता है वो कैसे आया है, ठीक है, वो कैसे आया है, एंड उसका इमरजेंसी क्यों लगा है हम लोगों को कि हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना कंट्रोल अपने हाथों में लाए, नहीं ब्रिटिश के हाथों में नहीं चाहिए, खुद के हाथों में आना चाहिए, हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे। समझ में आ रहा है ना मेरा बात, বুঝতে পারছো তো আমার কথাগুলি, বুঝতে পারলে হাত উপরে করো তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা বুঝতে পারছো। सबका हाथ ऊपर चाहिए मुझे, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस, वेरी गुड, ओके। देखो আমি বাংলাতেও বলছি, আমি হিন্দি में भी बोलूंगी एंड आई विल टॉक इन इंग्लिश आल्सो, ठीक है, ओके। The above mentioned developments led the pupil to ask a crucial question। जो भी आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई किया कि ब्रिटिश के पास हमारा मतलब हमारा जो देश भारत या फिर इंडिया जो है वो कैसे गया था, वो लोग कैसे इंडिया का कंट्रोल लिया, वो सब कुछ आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में देखने को मिला है। इस चैप्टर में इतना सब होने के बाद, ब्रिटिश के कंट्रोल में होने के बाद, ठीक है, हम लोगों को क्यों ऐसा लगा, what is this country of India and for whom is it meant, ये जो हमारा इंडिया है वो क्या है, एंड फॉर whom it is meant, ये किसके लिए बना है। ब्रिटिश लोग जो अभी उन लोगों का जो कॉलोनियलिज्म चल रहा है वो क्यों चल रहा है, इंडिया तो इंडियंस के लिए है, ब्रिटिशर्स के लिए नहीं है, तो वाई
ठीक है, वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom इट इज मीन्ड, किसके लिए ये इंडिया बना है, किसके लिए है ये इंडिया, ये एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, द आंसर दैट ग्रेजुअली इमर्ज्ड वाज इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया। किसके लिए इंडिया है? इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया, भारतेर जनगणेर जन्य भारत। इंडिया इंडियाज पीपल के लिए है, इंडिया में जो लोग रहते हैं, इंडिया के भारतवासी जो है उन लोगों के लिए इंडिया है। राइट? एम आई राइट? Yes, okay. So all of the pupil irrespective of class, color, caste, creed, language और gender, इस आप लोगों को जो इंडियंस हम लोग बोल रहे हैं वो irrespective of class, कोई किसी की क्लास भी की भी हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, कोई भी कास्ट का हो सकता है, कोई भी क्रीड का हो सकता है, कोई भी भाषा के हो सकते हैं, कोई भी लाइक जेंडर के हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं। ঠিক আছে, ওই সমস্ত মানুষের জন্য আমাদের ইন্ডিয়া, আমরা আমাদের ভারতে যারা বসবাস করে প্রত্যেক সময়, যারা ভারতবাসী তাদের জন্য আমাদের ভারত, ব্রিটিশদের জন্য নয়। ওই সেন্টিমেন্টটা বা ওই মানসিকতাটা আমাদের ন্যাশনাল লিডার্স এর মধ্যে বা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বদের মধ্যে এসে গেছিল। ठीक है, मतलब वो जो हमारा क्लास, कलर एंड क्रीड, लैंग्वेज, भाषा या फिर जेंडर के इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है, हर लोग जो इंडिया में रहते हैं, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कलर का हो, कोई भी क्रीड का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, ठीक है, वो सबको हक है इंडिया का, क्योंकि वो इंडिया के रहने वाले हैं, वो इंडियंस है। ब्रिटिशर्स का कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे देश में रह के हमारे ऊपर ही कंट्रोल करे। समझ में आया कि नहीं? बोलो। ओके, फिर देखो, एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वेर मींट फॉर ऑल ऑफ देम। एंड हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, वो कंट्री का जो भी संपत्ति है, रिसोर्सेस है, जो भी सिस्टम्स है, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। जो इंडियंस है, जो इंडिया में रहते हैं, उनके लिए सिर्फ है। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के लिए नहीं है। ठीक है, फिर देखो, with this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people, and until this control was ended, India could not be for Indians. तब ये जब क्वेश्चंस या फिर आंसर्स जब लोगों के दिमाग में आने मतलब आ रहे थे, तब उन लोगों को क्या लगा कि ब्रिटिश लोग जो है अभी हमारे इंडिया में, वो हमारा देश में रह के हमें ही कंट्रोल कर रहा है, जो सही नहीं है। वो लोग उन लोगों के देश में जाके कंट्रोल करे। राइट, हमारे देश में क्यों कंट्रोल करना? वो एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, और हमारे देश के जो रिसोर्सेस है, हमारे देश के जो संपत्ति है, संपद है, वो सबके ऊपर कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश का था। एंड द लिव्स ऑफ इट्स पीपल, एंड अंटिल दिस कंट्रोल वाज, अगर वो कंट्रोल जो है ब्रिटिश का, वो अगर खत्म नहीं होता तो इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, भारत के लिए वो भारत नहीं रहेगा। अगर हम लोग ब्रिटिश के जो कंट्रोलनेस है वो अगर खत्म नहीं कर पाए, যদি আমরা ব্রিটিশ দখল থেকে বের হতে না পারি, তাহলে ইন্ডিয়া কখনোই ইন্ডিয়ানসদের হবে না, ভারত কখনো ভারতীয়দের হবে না। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? দেখো এতটুকু। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सॉरी, नहीं है। ओके ओके, फिर देखो, this consciousness began to be clearly stated by the political associations formed after 1850। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1850 के बाद we can say that we can say that 1850 के बाद थोड़ा सा इस कॉन्शियसनेस के साथ, इस माइंडसेट के साथ क्या हुआ, हम लोग हमारा मतलब जिंदगी शुरू हुआ, स्पेशली दोज दैट केम इनटू बीइंग द 1870s एंड 1880s। 1870 एंड 1880 के पास बहुत सारा आया। मोस्ट ऑफ दीज वेर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स। द मोर इम्पोर्टेंट वंस वेर द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों को
इंडियन नेशनलिज्म के बारे में इमरजेंसी हुआ, या फिर इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म जो हम लोगों के अंदर या फिर उस टाइम के लोगों के अंदर जो पैदा हुआ, वो किस किस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से, आपको बोलना है। नंबर 1 इज पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। नंबर 2 will be the Indian Association, number 3 is the Madras Mahajan Sabha, fourth is Indian Association, and of course Indian National Congress। ठीक है, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके वजह से विश्रामगंज एसटी गर्ल्स हॉस्टल, क्या बात है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? सुरेंद्रनगर एसटी गर्ल्स हॉस्टल, सुरेंद्रनगर एसटी गर्ल्स हॉस्टल, क्या बात हो गया? क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? Okay, so there are 5. बोजंग बॉयज एसटी हॉस्टल, म्यूट करो, म्यूट करके ही रहना, ठीक है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन, 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया है जो हमारे नेशनलिज्म का माइंडसेट को थोड़ा स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। कौन सा? पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, इंडियन मैंने 2 बार लिख दिया शायद, 1 2 3, हाँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये 2 बार लिख दिया हूँ, देख लेना एक बार। द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, एंड ऑल्सो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी एक ही था, वो था नेशनल कांग्रेस, जो एक बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉलिटिकल पार्टी है, और जिसने हम लोगों को नेशनलिज्म के बारे में बताया है, नेशनलिज्म के काम किया है, ठीक है। फिर देखो, नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा। द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ और फॉर द पीपल। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? पूना सार्वजनिक सभा में जो सार्वजनिक वर्ड है उसका मीनिंग है ऑल ऑफ द पीपल, सबके लिए। सार्वजनिक, सबके लिए, সবার জন্য, ठीक है। तो though many of these associations functioned in specific parts of the country, their goals were stated as the goals of all types of people of India, not those of any one region, community or class। ये सब ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद है, एक ही गोल है, একটাই উদ্দেশ্য, ভারতকে স্বাধীনতা করা, ভারতের স্বাধীনতা আনা, इंडिया को इंडिपेंडेंस देना, ठीक है। ये एक गोल है ऑल एसोसिएशन का, सब एसोसिएशन जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। They worked with the idea that the people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism। सबके लिए वो लोग काम करते थे। In other words, they believed that the Indian people should be empowered to take decisions regarding the
अफेयर्स। उन लोगों को मतलब उन लोगों का या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलते हैं कि सोवरेन मतलब क्या होता है, जो सुप्रीम पावर होता है कोई भी कंट्री में, जो सुप्रीम पावर होता है, सबसे ऊपर पावर होता है, वो लोगों का होना चाहिए, वो इंडियंस के होना चाहिए। जो अभी जिस ताज में ब्रिटिश बैठा है ना अभी, वो ब्रिटिश का नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के होना चाहिए, भारतीय उधर होते हो, ठीक है। जो इंडियंस है, जो इंडिया में रहते हैं परमानेंटली, उन लोगों के लिए वो सुप्रीम पावर होना चाहिए, लोगों के लिए सुप्रीम पावर होना चाहिए। देखो प्रॉब्लम है किसी को इतना तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ओके। देखो, द डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन द 1870s and 1880s. The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from possessing arms. In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted. आपको पूछा जाएगा कि when vernacular प्रेस एक्ट कब हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब साइन हुआ था? तो आपको लिखना है 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब एनेक्ट हुआ? 1878 में, ठीक है। When vernacular press act has been enacted, आपको लिखना है 1878, in the effort of silence those who were critical of government. The act is allowed the government to confiscate the assets of newspaper, including their printing presses. In the newspaper published anything that was found objectionable. अब उस टाइम में ना, उस टाइम में जो अगेंस्ट कुछ बोला, मतलब अगर कोई आपको ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ बोलना है तो कहाँ लिखना है? न्यूज़पेपर में, राइट। उस टाइम तो मतलब हमारे अभी जैसा होता है मोबाइल फोन में हम लोग लिख देते हैं, चैट में लिख देते हैं या फिर स्टेटस डाल देते, बट उस टाइम में न्यूज़पेपर होता था जिसपे आप अपना ओपिनियन, ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में आप अपना ओपिनियन डाल सकते हो, अपना कुछ आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हो। बट ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ब्रिटिश लोगों ने ऐसा लिखा है कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ खराब नहीं लिख सकते उस न्यूज़पेपर में। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ मतलब आप लिखते हो उस न्यूज़पेपर पे या कोई भी न्यूज़पेपर पे, तो आपको पनिश मिलेगा, ठीक है। देखो, in 1883 there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trial of British or European persons by Indian. अच्छा, अब आपको इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट है इसमें सीखने के लिए, ठीक है, वो देखो क्या है। इधर से आप लोगों को सिर्फ यही पढ़ना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे जो हेल्प किया है हमको नेशनलिज्म लाने में, एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था और उस एक्ट में क्या बोला गया था, ठीक है। हाँ, अब देखो द नीड ऑफ, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट इधर भी है। The need for an all India organization of educated Indians had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy dependent this desire. The Indian, इधर से देखो, the Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. आपको पूछेंगे कि when was the National Congress introduced or when was the National Congress established? तो आपको लिखना है National Congress, Indian National Congress कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ? 1885 में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ? 1885 में। कितने डेलीगेट्स थे? कितने लोग डेलीगेट्स थे, मतलब कितने नेशनल लीडर थे? आपको लिखना है 72 डेलीगेट्स, ठीक है, आपको लिखना है। एंड कहाँ पे हुआ था? आपको बोलना है बॉम्बे में। कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में,
ठीक है, कब हुआ? दिसंबर में 1885 में, दिसंबर में 1885 में। ठीक है, तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस कब लाइक एस्टेब्लिश हुआ? 1885 में। कितने डेलीगेट्स थे? 72। कहां पर हुआ था? बॉम्बे में, डिसेम्बर में 1885 में। তা যদি তোমাদের বলে যে ভারতের হ্যাঁ ন্যাশনাল কংগ্রেস কবে এস্টাবলিশ বা গঠন হয়েছিল, তোমরা বলবে 1885, 1885। কতজন ন্যাশনাল লিডার্স ছিলেন বা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব? 72। কোথায় হয়েছিল? মুম্বাই বা বম্বেতে, ডিসেম্বরের 1885 ডিসেম্बर। ঠিক আছে। द अर्ली लीडरशिप, जो लीडर्स थे वहां पे, हम लोगों को वो लीडर्स के नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखो फर्स्ट वन इज दादा भाई नौरोजी, देन फिरोजे शाह मेहता, बदरुद्दीन ताइब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्य आयर among others was largely from Bombay and Calcutta। आपको इम्पोर्टेंटली जो जिस नेशनल लीडर्स के बारे में आपको पढ़ना है वो है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। आपको पढ़ना है बदरुद्दीन ताइब जी, बदरुद्दीन ताइब जी। ठीक है, आपको पढ़ना है WC बनर्जी, ये तीन जनों के नाम आपको याद रखना है। कौन कौन? दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन ताइब जी एंड WC बनर्जी। ठीक है, ओके। अब हमारा थोड़ा सा हमारा जो दादा भाई नौरोजी है उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। नौरोजी a businessman and publicist settled in London and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalist, a retired British official, A.O. Hume also played a part in bringing Indians from the various religions। A.O. Hume कौन है पता है? The founder of Indian National Congress किसको कहा जाता है? The founder of Indian National Congress, the founder of Indian National Congress is A.O. Hume। The founder of Indian National Congress is A.O. Hume। म्यूट करो बेलकुंबरी ST बॉयज म्यूट करो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। सो मैम चैप्टर क्या है? यस, चैप्टर क्या है मैम? चैप्टर है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, द मेकिंग ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ओके, सो हमारा जो फाउंडर है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन है? एलन ऑक्टावियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। हाँ, बोरकाठाल बॉयज हॉस्टल, क्या बात है, क्या है ये? बोलो, क्या दिखाना चाहते हो आप? ओके, फाउंडर हमने देख लिया एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। तो यहाँ पर हम लोगों को मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ? 1885 में, 72 डेलीगेट्स के साथ बॉम्बे में। एंड लीडर्स है दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन ताइब जी, WC बनर्जी, एंड फाउंडर है एलन ऑक्टावियन ह्यूम और A.O. ह्यूम। ठीक है, हाँ, इधर थोड़ा सा आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। अब इंडियंस बोल रहे हैं कि फ्रीडम हमारा जन्म मतलब जन्म से अधिकार है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, আমাদের জন্মগত অধিকার, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।
by the 1890s যখন 1890s এর পরে many Indians began to raise questions about the political state of the Congress style in Bengal, Maharashtra and Punjab. Leaders such as Bipin Chandra Pal, देखो बहुत important leaders है, Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. ठीक है, तो आपको 3 नाम है, कौन सा? बिपिन चंद्र पाल, लिख लो अच्छे से, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। ठीक है, इन लोगों ने 1890s के बाद बहुत मतलब हेल्प किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को और डेवलपमेंट करने के लिए। इन तीनों को एक साथ में बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक का बाल, ठीक है, फिर बिपिन चंद्र पाल का पाल एंड देन लाला लाजपत राय का लाल, एक साथ में बोला जाता है लाल बाल पाल। ठीक है, ये तीनों को आप लोगों तीनों को याद रखने के लिए लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। समझ में आया? 3 नेशनल लीडर्स जो वेरी वेरी प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, so they criticized the moderates for their policies of prayer. They emphasized the importance of self-reliance and constructive prayer, that people must rely on their own strength, not on good intentions. स्वराज, yes, and then उन्होंने क्या बोला कि people must fight for स्वराज। स्वराज मतलब खुद का राज, हमारा देश है, हमारा कंट्री है, हम खुद राज करेंगे, इंडियंस राज करेंगे, ब्रिटिश राज नहीं चलेगा, तो हो गया हमारा स्वराज। तिलक रेज्ड द स्लोगन फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ऐसा, हु सेड फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इसने बोला है? आपको लिखना है बाल गंगाधर तिलक। किसने बोला है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, যারা বাংলায় পড়ো তারা হচ্ছে, তাদের কোশ্চেন আসতে পারে এরকম, স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার উক্তিটি কার? বেঙ্গলি में जो लोग मतलब বাংলায় যারা পড়ো আসবে স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, কে বলেছেন? বাল গঙ্গাধর তিলক। দেখলো, বাল গঙ্গাধর তিলক। যদি বাংলায় আসে স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার উক্তিটি কার, लिखबे बाल गंगाधर तिलक। अगर ऐसा आता है कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु सेज इट और हु सेड, लिखना है बाल गंगाधर तिलक। ओके, समझ में आया क्या लिखना है, क्या आ सकते हैं? आया तो हाथ ऊपर करो, मैं देखती हूँ किसको किसको समझ में आया। हाँ, देखाओ मुझे हाथ। ओके, ठीक है। इसमें
हाँ थोड़ा सा मैं जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का पॉइंट्स है वो दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, इधर से देखो, द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, Swadeshi enterprise, national education and use of Indian language। देखो स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है, बस स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी मतलब खुद का देश का जो चीज है, खुद का देश का जो चीज है वो हम लोग यूज करेंगे। हम लोग बाहर के चीजों के बारे में मतलब चीजों को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बाहर के चीजों को यूज, हाँ बाहर के चीजों को यूज नहीं करेंगे, घर के खाएंगे, घर घर में बनाएंगे, कपड़े विदेशों का नहीं नहीं पहनेंगे, हम लोग अपना बना के पहनेंगे, ठीक है। तो ये सब जैसे कि सेल्फ हेल्प, खुद का हेल्प खुद करेंगे, ठीक है। स्वदेशी एंटरप्राइज, खुद एंटरप्राइज बनाएंगे। नेशनल एजुकेशन, हमारे देश में जो शिक्षा होता है वही हम लोग लेंगे। वेस्टर्न एजुकेशन, विदेशी जो शिक्षा है वो नहीं लेंगे। एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, एंड हम लोग इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, हम लोग खुद का जो अपना इंडियंस का जो भाषा है, हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है, हम लोग हिंदी में ही बोलेंगे। ऐसा उन लोगों ने बोला स्वदेशी मूवमेंट के लिए, ठीक है। फिर देखो, द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th century were marked by other developments as well. A group of Muslim landlords and nawabs formed the All India Muslim League। हाँ, इसमें एक important question आप लोगों को आएगा कि All India Muslim League कब हुआ था। All India Muslim League at ढाका in 1906 में। कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग कब हुआ? 1906 में। क्या बोलना है आपको? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब हुआ? 1906 में, ठीक है। कहाँ पे? ढाका पे। कहाँ पे? ढाका पे। DACA, ढाका। ढाका पे हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था, जो 1906 में बना था, याद रखना है आपको, ठीक है। फिर देखो, हाँ इधर से देखो, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जो है हमारा इंडिया नेशनल लीडर्स में से, ही वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नेशनल মুভমেন্টস। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর গুরুত্ব তুমি বলে শেষ করতে পারবে না, ঠিক আছে। উনি অনেক বেশি মুভমেন্ট করেছেন, অনেক আন্দোলন করেছেন, যার জন্য আজকে আমরা স্বাধীন, जिसके लिए हम लोग आज इंडिपेंडेंट है, खुद का काम खुद करते हैं, ब्रिटिशर्स नहीं रहे, अब हमारा स्वदेश है ना। तो क्या है उनका एडवेंट, क्या है वो, क्या क्या किया हमारे लिए, वो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखो, it is in this circumstances that महात्मा गांधी emerged as a mass leader। mass leader मतलब लोगों का लीडर बनना, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन का लीडर नहीं, बल्कि मास मतलब लोगों का, पीपल का लीडर बनना। जनगणের नेता काके बोली আমরা? महात्मा गांधी के बोली, ठीक है। फिर देखो, एज यू मे नो, गांधी जी एज्ड 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उन्होंने कब साउथ अफ्रीका से लौटे थे? साउथ अफ्रीका থেকে গান্ধীজি কবে এসেছিলেন? 1915 में आया था। having led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions, ठीक है। फिर देखो, थोड़ा सा उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। हाँ, महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। जब उन्होंने 1915 में, हाँ 1915 में जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए इंडिया में, तो उन्होंने 1 साल लगा के पूरा
इंडिया को घूमा कि कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे हम लोग इंडिपेंडेंस ला सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पीपल देयर नीड्स इन द ओवरऑल सिचुएशन, वो उन जो लोग थे उन लोगों का जो नीड्स था वो सब कुछ उन्होंने देखा, उन्होंने अंडरस्टैंड किया। ठीक है। हिज अर्लीस्ट interventions were in local movements in चंपारण। देखो चंपारण में उन्होंने मूवमेंट किया, कहाँ कहाँ मूवमेंट किया, एक होगा चंपारण में, কোথায় কোথায় বিদ্রোহ করেছিলেন তিনি চম্পারণে একটা, সেকেন্ড ওয়ান ইজ खेदा में, थर्ड वन इज अहमदाबाद में। ठीक है, खेदा एंड अहमदाबाद। कहाँ कहाँ किया, 3 जगहों में, चंपारण, खेदा एंड अहमदाबाद में, where he came into contact with Rajendra Prasad and Vallabhbhai Patel. In Ahmedabad, he led a successful mill worker strike in 1918. Let us now focus in some detail on the movements organized between 1919 and 1990. अब हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए कि 1919 एंड 1922 के बीच में क्या मूवमेंट्स हुआ था। ठीक है, देखो पहले तो है हमारा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके लिए, वो है रावलट सत्याग्रह कब हुआ था। रावलट सत्याग्रह कब हुआ था। रावलट सत्याग्रह हुआ था 1919 में। 1919 में जब रावलट सत्याग्रह हुआ तब गांधी जी गेव ए कॉल फॉर ए सत्याग्रह अगेंस्ट द रावलट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास्ड। ब्रिटिश लोगों ने एक एक्ट या फिर एक आइन पास करा था, एक आइन पास कर लिया। द एक्ट कर्ब्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथेंड पुलिस पावर। उस आइन में बोला गया है कि किसी को भी कोई फंडामेंटल राइट्स जो होता है हमारा, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार होना, जीने का अधिकार होना, शिक्षा का अधिकार होना, ये सब कुछ बंद कर दिया। ब्रिटिश लोगों ने रावलट एक्ट में बोला कि कोई भी अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता हमारे खिलाफ, एंड पुलिस पावर को स्ट्रेंथ कर दिया। जो पुलिस पावर होता था ब्रिटिश का, उन लोगों को स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब जो चाहे वो करो, आप किसी को मार दो, किसी को गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन किसी भी नॉर्मल लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, ऐसा बोला गया है रावलट एक्ट में। बट रावलट एक्ट के अगेंस्ट जाके गांधी जी ने एक सत्याग्रह का कॉल किया कि ये बहुत बुरी आइन है, बहुत बुरा एक एक्ट है, तो इसके वजह से महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर्स लेफ्ट फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रेस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम। अब महात्मा गांधी एंड अली जिन्ना जो है हमारा मुस्लिम एक लीडर है, उन्होंने फील किया कि ऐसे तो लोगों का जो बेसिक फ्रीडम है, लोगों का जो बेसिक माने स्वाधीनता है, वो छीना जा रहा है, वो छीना नहीं चाहिए। गांधी जी asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act, a day of humiliation and prayer, and हड़ताल सत्याग्रह सभाs were set up to launch the movement। फिर गांधी जी एंड मोहम्मद अली जिन्ना मिलके एक क्या बनाया, सेटअप बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे अगेंस्ट रावलट एक्ट। फिर देखो क्या हुआ, the Rowlatt Satyagraha turned out to be the first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities। बोला गया है रावलट एक्ट में कि कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, कोई आंदोलन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गांधी जी एंड उसके जो जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना और उनका जो फॉलोअर्स है, वो लोग क्या किया, सत्याग्रह का एक मूवमेंट लेके बैठा। इन अप्रैल 1919 के अप्रैल में there were a number of demonstrations and हड़ताल्स in the country and the government used brutal measures to suppress them। and वहां पर क्या किया, बहुत सारी जगहों में हड़ताल लगा दिया, स्ट्राइक कर दिया। जब जालियनवाला बाग एट्रोसिटीज जो पंजाब में है, कहाँ पे है, पंजाब में जो जालियनवाला बाग एक जगह है, inflicted by General Dyer in Amritsar on Baishakhi Day were a part of this repression। On learning about the massacre, रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ,
तो क्या हुआ, जालियन वाला बाग जो मैसेक्रे हुआ है उसमें जनरल ओ डायर जो उस टाइम का जो ब्रिटिश ऑफिशियल है उन्होंने गोली चलाई, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए एंड जालियन वाला बाग इज ए लाइक वेरी वेरी हिस्टोरिक इंसिडेंट, ठीक है। So on learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood, जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स लोगों ने मिलकर नाइटहुड एक अवार्ड दिया था उनको वो रिजेक्ट किया था। देखो कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना? हाँ अभी समझ में आएगा कि कितना है या नहीं है। ऑलराइट, रावलाट एक्ट कब हुआ था बोलो? रावलाट एक्ट कब हुआ था? उधर म्यूट होना चाहिए। बोलो, म्यूट ऑन करके बोलो, रावलाट एक्ट कब हुआ था? बोलो, रावलाट एक्ट कब हुआ था? तो कौन से साल में हुआ था? यस यस, कौन सा साल? मैंने पूछा कि रावलाट एक्ट कब हुआ था? अभी पढ़ाया मैंने, रावलाट एक्ट कब हुआ था? 19 देख के बोलो अच्छे से। 1919 यस, वेरी गुड। एंड जो हाँ 1919 में हुआ। एंड कौन से जगह में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया था बोलो? कौन से जगह में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया था? चंपारण, हाँ, खेदा, यस, अहमदाबाद, ओके, वेरी गुड। एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1906 यस। कहाँ पे हुआ था? ढाका पे, ओके वेरी गुड, ढाका पे, यस वेरी गुड। हाँ, और 3 लीडर्स के बारे में बताओ, नेशनल लीडर्स जो थे हमारे। ओके, और फ्रीडम इज माय बर्थ राइट किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर। मैंने पूछा फ्रीडम इज माय बर्थ राइट किसने पूछा था और बोला था? देख के बताओ। फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट कौन है? यस, बाल गंगाधर तिलक, ओके ओके ओके, हाँ, ऑलराइट, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।